नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है, जो कई सारे डिपार्टमेंट में आई है, जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड और पंचायती राज विभाग। टोटल वैकेंसी 1111 है, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड है। आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या है, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आने के साथ ही शेड्यूल्ड एरियाज और नॉन शेड्यूल्ड एरियाज बेसिस पर भी वैकेंसी आई है। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 970 वैकेंसी आई है और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज के अंदर 141 वैकेंसी आई है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अनुसूचित क्षेत्र के निवासी गैर अनुसूचित क्षेत्र में आई वैकेंसी में भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज में जो वैकेंसी आई है वहाँ केवल अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन से रिलेटेड सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जैसे कि अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के मूल निवासी होने के साथ लड़के हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, और अगर आप लड़की हैं तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिनमें आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिन्हें आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर आई है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अलग अलग ब्रांचेस में भी आई है, जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल ब्रांच, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिक ब्रांच। अब अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल ब्रांच से इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि सिविल इंजीनियरिंग से आपकी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, और इसके साथ ही आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, और साथ में राजस्थानी संस्कृति की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, और इसके साथ ही आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, और साथ में राजस्थानी संस्कृति की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, और इसके साथ ही आपको देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए, और साथ में राजस्थानी संस्कृति की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पंचायती राज विभाग के अंदर भी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, जो सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आई है। तो अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डिग्री कंप्लीट है तो आप पंचायती राज विभाग के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं तब भी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपके एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट 6 फरवरी 2025 से है, और 6 फरवरी 2025 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, जो 11 फरवरी 2025 तक अलग अलग शिफ्ट में होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप पंचायती राज विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका एग्जाम अलग से कंडक्ट कराया जाता है, और अभी तक इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी वो नहीं बताई गई है, लेकिन जैसे ही इसकी डेट ऑफिशियली अनाउंस की जाएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो यहाँ पर आपका एग्जाम MCQ फॉर्मेट में होता है, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इस तरह से टोटल नंबर भी 120 होते हैं, और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इस एग्जाम में 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन 40 नंबर का होता है, जिसमें GS होती है, और दूसरा सेक्शन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो 40 नंबर का होता है। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जो 1/3 की है। अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा, और इन सब के अलावा आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने रहते हैं। इसमें आपको 120 में से 48 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा, लेकिन मेरिट में आने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने होंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अकॉर्डिंग 33,500 रुपये से लेकर
₹38,500 के बीच होगी। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।